अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क़यादत यूनियन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया ये तो आपने बहुत सुना है, लेकिन हिंदुस्तान ने कैसे 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की ये आपको बहुत ही कम मिलेगा। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका में किस तरह ब्रिटिश एम्पायर जो है वो कॉलोनीज़ बनाने के मिशन से पहुंची, वहाँ पे जो है जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस के नज़दीक अनसिविलाइज्ड बारबेरियन लोग थे, उनको जो है सिविलाइज करने के मिशन से ब्रिटिश एम्पायर वहाँ के पे कैसे पहुंची, ये स्टोरियाँ भी आपने सुनी होंगी। इस तरह अनसिविलाइज्ड और बारबेरियन पीपल्स के अकाउंट भी आपने सुने होंगे कि किस तरह जो नॉर्थ अमेरिका में तो कोई सिविलाइजेशन ही नहीं थी, कोई वहाँ पे लोग ही नहीं रहते थे, जो कुछ रहते भी थे तो वो बिल्कुल अनसिविलाइज्ड बारबेरियन लोग थे। तो ये वाली सारी स्टोरियाँ जो है वो हिस्टोरियन लिखते हैं जो ब्रिटिश एम्पायर को बहुत बड़ी एम्पायर मानते हैं कि ये जो है दुनिया को सिविलाइज करने के मिशन से जो है वो दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ में गई, वहाँ पे कब्ज़ा किया। लेकिन एक रीसेंट किताब आई है, द ग्रेट डिफायंस, हाउ द वर्ल्ड टुक ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, डेविड वीवर्स ने लिखी है। और इस किताब में जो है वो अकाउंट है कि कैसे जो है लोकल लोगों ने डिफ़ाई किया ब्रिटिश एम्पायर को, पहले उनकी कंपनियों को और फिर ब्रिटिश एम्पायर को। और अर्ली मॉडर्न पीरियड के हवाले से सारी ये डिस्कशन है, तकरीबन 1500 से लेकर 1800 तक ये एड्रेस करती है। सबसे पहले जो है पहले चैप्टर में डील करती है आयरिश कॉलोनाइजेशन के ऊपर। ब्रिटिश जो है आयरलैंड को सन 1400 से ही कॉलोनाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑथर ने जो है वो अकाउंट लिखे हैं कि किस तरह आयरिश लोगों ने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की और ब्रिटिश को जो है किस तरह नाकों चने चुभवाए, और 200 साल तक वो मुज़ाहमत जारी रही। फिर आके ब्रिटिश ने जो है आके कब्ज़ा किया। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका के ऊपर किस तरह ब्रिटिश गए, वहाँ पे जो है अक्सर ये सुनने को मिलता है कि शायद अमेरिका में जो है सिविलाइजेशन तो थी ही नहीं, लेकिन डेविड वीवर ये अकाउंट देते हैं कि वहाँ पे बहुत वेल एस्टेब्लिश सिस्टम था, जहाँ पे हुकूमतें जो है वो इन फॉर्म ऑफ ट्राइब्स भी थीं और प्रॉपर जो है कन्फेडरेटरी सिस्टम भी था। इसी तरह जो ब्रिटिश वर्जीनिया है, जो पुराना नाम उसका सोमोकुमक है, वहाँ पे किस तरह जो है ओपिकैनकनो की हुकूमत थी और ओपिकैनकनो जो है वहाँ का राजा था, किस तरह उसने बरतानिया को तकरीबन 40 साल तक और उसके बाद में उसके बेटे ने 70 साल तक दोनों की मिला के मुज़ाहमत की। और फिर आ जाते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान में जो है वो आपको अकाउंट ज़्यादातर पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह जो है यहाँ के जो राजा थे उनको लड़ा के आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा किया। लेकिन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग अकाउंट हैं, जैसे कि पहले पहले जब बरतानवी यहाँ पे शिप्स वगैरह लेकर आए तो उनको यहाँ पे कोई पूछता ही नहीं था। फिर जो है औरंगज़ेब के टाइम पीरियड पे वो एक अकाउंट है कि जी वो औरंगज़ेब ने उनको सही मार कुटाई की। इससे पहले अगर हम देखें जहांगीर के दौर में जब सर थॉमस रो आए थे तो एक दफ़ा उन्होंने जब मुग़ल फोर्सेस के साथ लड़ाई की तो मुग़ल ने उनको बिल्कुल ही पूरी तरह से ट्रैश कर दिया। तो सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में जो है लेटते हुए गए और माफ़ी मांगी और फिर जो है बाद में फरमान उनको तिजारत करने के लिए मिला। फिर जहांगीर के बाद शाहजहां के दौर में भी कंपनी के साथ जो है वो इसी तरह ही होता रहा, उनकी वेल एस्टेब्लिश फुटिंग एस्टेब्लिश नहीं हुई। फिर औरंगज़ेब के टाइम पे बंगाल में जब कंपनी पहुंची तो वहाँ पे जो है शाइस्ता खान औरंगज़ेब के गवर्नर थे, जिन्होंने कंपनी को नाकों चने चुभवाए और कंपनी का वहाँ से बिल्कुल ही सफाया कर दिया। लेकिन क्योंकि उस वक्त शाइस्ता खान ये देख रहे थे कि कंपनी की जो यहाँ पे तिजारत है वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जब कंपनी तिजारत करेगी तो उनसे टैक्स लेगी और वो टैक्स जो है वो लेकर जो उनकी मराठा के ख़िलाफ़ वार्स थी उनको फ़ंड करेंगी। तो ये सारा अकाउंट जो है वो डेविड वीवर ने अच्छी तरह से बताया है कि किस तरह जो है कंपनी को हर वक्त जो है माफ़ियाँ मांगनी पड़ी और किस तरह से जो है डिफायंस हुई। और ये सारी स्टोरी इस 500 पेजेस की बुक में है, अनारकी की तरह बिल्कुल इसका कवर है, बहुत ही मज़ेदार है। फिर औरंगज़ेब के बाद जो है कंपनी का राइज़ होता है, वो ये राइज़ इसलिए होता है क्योंकि औरंगज़ेब
मुग़ल जो बादशाह हैं उसके बाद पावरफुल रूलर नहीं आता, तो फिर मराठा का राइज़ होता है। मराठास जो हैं वो भी कंपनी को जो है 60-70 साल तक बिल्कुल ही पेरिफ्रीज पे रखते हैं। और मराठा की जो पावरफुल मिलिट्री थी शिवाजी के अंडर, मराठास ने जो एक डोमिनेटिंग फोर्स बनाई थी, वो आगे जाके जो मराठा पेशवाज का सिस्टम हुआ जो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के बराबर थे, तो मराठा पेशवाज ने जी जो रेजिस्टेंस की उसके अकाउंट हैं, क्योंकि अक्सर ये रेजिस्टेंस जो है वो अकाउंट्स में, बुक्स में ब्रिटिश हिस्टोरियन के थ्रू नहीं बताई जाती, जो कि पहली बार डेविड वीवर ने बहुत ही कमाल तरीके से जो है लोकल व्यू पॉइंट से, लोकल हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट से हिस्ट्री को दिखाया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यहाँ पे हुकूमत इस्टेब्लिश करना बिल्कुल कोई आसान काम नहीं था। फिर 1757 में सिराजुद्दौला के साथ जो लड़ाई होती है, उससे पहले 1756 में सिराजुद्दौला जो हैं वो फुली कंपनी को निकाल देते हैं कलकत्ता से। बाद में रॉबर्ट क्लाइव आते हैं फोर्सेस लेके, फिर वो मीर जाफ़र जो सिराजुद्दौला के एक जनरल होते हैं उनके साथ जो है मफाहमत करके सिराजुद्दौला को शिकस्त देते हैं। फिर बैटल ऑफ बक्सर होती है। बैटल ऑफ बक्सर में भी कंपनी जो है किसी न किसी तरीके से इम्पीरियल फोर्सेस जो शाह आलम के अंडर रिवाइवल हो रहा होता है उसको जो है वो शिकस्त देती हैं, लेकिन फिर भी सन 1800 तक कंपनी जो है वो दिल्ली तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि पावरफुल रेबिलियंस कंपनी के ख़िलाफ़ हो रही होती हैं। तो इस बुक में ओवरऑल अकाउंट है सारा कुछ कंपनी का, बहुत ही मज़ेदार किताब है। आई होप कि आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे पेंटिंग्स भी हैं डिफरेंट जहाँ इलाकों की, जहाँ पे कंपनी जो है वो गई थी, और उन इलाकों की सारी दास्तान पेंटिंग्स के फॉर्म में भी है। तो बहुत ही कमाल की किताब है, बहुत ही प्यारा कवर है, द ग्रेट डिफायंस हाउ द वर्ल्ड टू कॉन ब्रिटिश एम्पायर्स। होप कि आपको भी ये किताब पसंद आएगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।